कराची से खबर देंगे। लांढी छोटी मार्केट में डाकुओं ने निजी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस लूट लिया। वाकई की सीसीटीवी एबीएन न्यूज को मौसूल। सीसीटीवी फुटेज में निकाब पोश डाकुओं को दुकान लूटते देखा जा सकता है। मुल्जिमान का वारदात के दौरान दुकान में मौजूद अफराद पर तशद्दुद, लाखों रुपए नकदी रकम और मोबाइल फोन लूट कर मुल्जिमान फरार हो गए। खबर दे रहे हैं कराची से। लांढी छोटी मार्केट में डाकुओं ने निजी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस लूट लिया। वाकई की सीसीटीवी एबीएन न्यूज को मौसूल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में निकाबपोश डाकुओं को दुकान लूटते देखा जा सकता है। मुल्जिमान का वारदात के दौरान दुकान में मौजूद अफराद पर तशद्दुद, लाखों रुपए नकदी रकम और मोबाइल फोन लूट कर मुल्जिमान फरार हो गए। बहावलपुर में रेस्क्यू अमले की आवाम दोस्त खातून एहलकार ने तालिबा का पेपर जाया होने से बचा लिया। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल बहावलपुर में फर्स्ट ईयर का पेपर देती तालिबा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इत्तिला मिलने पर रेस्क्यू की इमदादी टीम कमरा इम्तिहान में पहुंच गई। 20 साला तालिबा किरण को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया, मगर तालिबा अपना पेपर जारी रखने पर बाजिद रही। तालिबा के इसरार पर रेस्क्यू खातून एहलकार ने तिब्बी इमदाद देकर तालिबा के पेपर मुकम्मल करवाया। दौरान इम्तिहान रेस्क्यू खातून एहलकार ड्रिप हाथ में पकड़कर खड़ी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पीडब्ल्यूडी के मामले पर कमेटी कायम कर दी गई। डीजी से रिपोर्ट मांग ली। कमेटी ने डीजीपी डब्ल्यूडी को मुरासला लिख दिया, जिसमें डीजी से पूछा गया है कि पीडब्ल्यूडी के कितने असासाजात हैं, कितनी गाड़ियां हैं और कितनी जमीन है, पीडब्ल्यूडी के पास कितने मुलाजिमीन हैं और कितने सूबों में प्रॉपर्टी है। मुरासले में कहा गया है कि तमाम रिपोर्ट जल्द अज जल्द कमेटी को फराहम की जाए। खबर शामिल करेंगे मीरपुर माथेलो। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस में पुलिस ने एक मुल्जिम असगर को पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम असगर का साथी बरकत फरार हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। खबर दे रहे हैं मुल्जिम से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। मीरपुर माथेलो सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस में पुलिस ने एक मुल्जिम असगर को पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम असगर का साथी बरकत फरार हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। कराची गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इर्तिका कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। सीआईए कराची ने कोयटा में छापा मारकर इर्तिका के कातिल गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान इर्तिका के कत्ल के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान बलूचिस्तान में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फरोख्त करते हैं। कुछ मुल्जिमान की निशानदही की गई है। एसआईयू की टीम बलूचिस्तान में मौजूद है। गिरफ्तार मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। इर्तिका कत्ल केस में अहम शवाहिद मिले हैं। मुल्जिमान तरबियत याफ्ता हैं। ग्रुप का सुराग लगा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि कराची के आदि मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। ऐसी 2-3 मिसालें बन गईं तो शहर में कत्ल के वाकयात नहीं होंगे। अदालत और बार से दरख्वास्त है कि मुल्जिमान के केसेस से बाइकआउट किया जाए। सजा मिलेगी तो ही शहर से जराइम खत्म होंगे। गवर्नर हाउस में सेल बनाकर डकैती के मुकदमात को देखेंगे। वो मकतूल इर्तिका के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसको ग्राउंड पर, रोडों पर एसएसपी लेवल, डीआईजी लेवल्स को आना पड़ेगा और ये एक दिन के लिए नहीं होगा। ये रोज़ की बुनियाद पर कंट्रोल करने के लिए एक दफ़ा इन जराइम पेशा अफराद को यहाँ से निकालने के लिए हम सबको ग्राउंड पर आना पड़ेगा। अदालतों को भी इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, एग्रेसिव बात करनी होगी। ये फैमिलीज़ हैं हमारी, ये भाई हमारा गया है और इसको हमने ऐसे रायगा नहीं जाने देना। कहीं खून जाता है तो उसका बदला कुछ मिलता है। शहीदों की कुर्बानियों का खून रंग लाता है ना, तो ये रंग तो नहीं हुआ कि और भी मरते रहें और हम खामोश रहें। मैं इनसे भी कहूँगा कि ये भी और नौजवानों के लिए भी आवाज़ उठाएं, हमारे साथ एज ए टीम आगे चलें और इन सारे केसेस को फॉलो अप करें। अब ये एक का मकसद नहीं है, अभी सिर्फ 2 महीने में 70 हैं, तो हमने इन सब चीज़ों को काबू करने के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लाहौर में लावारिस बच्चों से ज्यादती करने वाले गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। 8 कम उम्र मुतासिरा बच्चे बाजियाब करवा लिए गए।
चंद सौ रुपए में बच्चों को बेज़मीर अशखास को ज्यादती के लिए पेश किया जाता था। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। मजीद भी जानते हैं लाहौर से नादिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। यतीम, मिस्कीन और घरों से भागे हुए बच्चे मुल्जिमान का टारगेट बने। लावारिस बच्चे घरों में वालिदैन या दोनों में किसी एक के ना होने पर घर छोड़कर दाता दरबार के लंगर पर गुजारा करने आए, लेकिन माफिया के हत्थे चढ़ गए। मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी, IT एक्सपर्ट्स, पब्लिक रिलेशन और तजुर्बाकार अफसरान की मदद से मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार किया गया। जिनसी स्कैंडल में मुलविस मुल्जिमान ने अपने गैंग के ज़ेर इंतजाम सराय में बच्चों को जिनसी ज्यादती के घिनौने मकसद के लिए तरबियत देने का एतराफ़ किया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे लॉन्च कर रहे हैं जिसमें तमाम होटल्स और सराय जो श्राइन्स के इर्द गिर्द हैं, सिर्फ दाता दरबार नहीं, जो बाकी भी यहाँ पे लाहौर के अंदर आपको पता है काफ़ी श्राइन्स मौजूद हैं, उस पे हम ये एक पूरा सर्वे करेंगे। सराय के मालिकान और मैनेजर्स पुलिस की हिरासत में हैं। मुल्ज़मान पकड़े गए बच्चे बाजियाब हुए, लेकिन ताहाल अगवा बराए तावान सेल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दीगर ऐसे अड्डों की निशानदेही के लिए और उनके खिलाफ एक्शन के लिए मुतहरिक है। कैमरामैन राना एहसान के साथ नादिर चौधरी, ABN न्यूज़, लाहौर। जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने पर रावलपिंडी में फैज़ाबाद के मकाम पर नाबीना अफराद का जारी एहतजाज पीर तक मौखर कर दिया गया। जिला इंतजामिया रावलपिंडी ने नाबीना अफराद के मुतालिबात पीर तक तस्लीम कर लेने की यकीन दहानी कराते हुए कहा, नौकरियों से निकाले गए 80 अफराद की बहाली के लेटर्स पीर तक जारी कर दिए जाएंगे। एहतजाज मौखर होने पर मरी रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। एहतजाज करने वाले नाबीना अफराद महकमा तालीम और महकमा सेहत के आर्जी मुलाजिमीन थे। सदर वाइस फॉर स्पेशल पर्सन्स नबील सती ने कहा, मुतालबात तस्लीम ना हुए तो दोबारा भरपूर एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमाओं की FIA साइबर विंग पेशी का मामला। PTI रहनुमाओं से पूछे गए सवालात की तफसीलात सामने आ गईं। FIA ने PTI रहनुमाओं से पूछा, बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चलाता है, मुतनाज़ वीडियो किसने बनाई, कहां से अपलोड हुई, बानी PTI की सोशल मीडिया टीम के मेंबरान कितने और नाम क्या है। FIA की तहकीकाती टीम ने रऊफ हसन से सवाल किया, आपके फ़राइज़ क्या हैं, बानी PTI के साथ किन सहाफ़ियों के करीबी ताल्लुकात हैं। रऊफ हसन ने FIA की तफ्तीशी टीम को जवाब में कहा, मैं PTI का सेक्रेटरी इत्तिलात हूँ, सोशल मीडिया टीम को नहीं जानता, मेरा अखबारात और न्यूज़ चैनल के साथ ज़्यादा राब्ता होता है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कम सिन बच्ची तानिया की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी। अदालत ने बच्ची बाजियाबी के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि मुतल्लिका सेशन जज को JIT की निगरानी और बच्ची बाजियाबी के लिए इकदामात का जायजा लें और पुलिस जो इकदामात कर रही है रोजाना की बुनियाद पर सेशन जज को आगाह करे। अदालत ने 2 हफ्तों में बच्ची को बाजियाब कराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए पुलिस की गफलत पर कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। बच्ची की वालिदा ने अदालत को बताया कि तानिया को महकूम नामी शख्स ने साथी समेत अगवा किया। पुलिस मुल्जिमान को सपोर्ट कर रही है। इस पर जस्टिस निमतुल्लाह ने कहा कि फिक्र ना करें, बच्ची हर सूरत बाजियाब होगी। हत्या की इज्जत का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वजीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हत्या की इज्जत कानून आइन और कानून के मनाफी है। हत्या की इज्जत ऑर्डिनेंस और हत्या की इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हत्या की इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत हत्या की इज्जत के कानून को कलअदम करार दे। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हत्या की इज्जत कानून पर अमल दरामद रोका जाए। FBR के लिए टैक्स का हदफ 40% इजाफे के साथ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मुजवज़ा हदफ के लिए 2,000 अरब के मजीद टैक्सेस लगाना होंगे। दरामदात पर आयद टैक्स 5% तक हो जाएगा। FBR ने इनकम टैक्स में इजाफे की 3 तजावीज़ दी हैं। मैन्युफैक्चरर्स से लेकर रिटेलर्स तक 2.5% इनकम टैक्स आयद करने पर गौर किया जा रहा है। ये इनकम टैक्स नॉन फाइलर्स पर आयद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तमाम होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर 1% टैक्स आयद करने 400 अरब रुपए आमदन होगी। FBR ने अपनी तजवीज़ में दरामदात को शामिल नहीं किया। दरामदात को शामिल करने से हुकूमत 2.5% इनकम टैक्स के जरिए 1,000 अरब रुपए जमा कर सकती है। FBR की तिजारती दरामद कुनिंदगान के अलावा हर तरह की दरामदात पर विद होल्डिंग टैक्स में 1% इजाफे की भी तजवीज़ है। ठेकेदारों, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स और खिलाड़ियों पर इनकम टैक्स में इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है।
सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा वजीर खजाना ने अब तक ताजरों के नुमाइंदा इदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ कोई मुशावरत नहीं की है। 9,000 अरब का टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका, अब 13,000 अरब का टैक्स कैसे इकट्ठा हो सकता है? दस्तावेजी मईशत की तरफ जाना होगा, मगर टैक्स दहिंदगान को मजीद मत निचोड़ा जाए। अनफॉर्चुनेटली ये पहली दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के जो सजेशंस हैं उनको लेके कोई सीरियस नहीं है। इससे पहले देखें, जब फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब थे, हमारी उनके साथ मुलाकातें होती थी। अनफॉर्चुनेटली जब से औरंगज़ेब साहब आए हैं, इन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें नहीं की और बिज़नेस कम्युनिटी क्या चाहती है इसके ऊपर कोई उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। तकरीबन 12,900 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा जा रहा है और अभी जो ये ईयर हमारा ख़त्म हो रहा है इसमें जो हमने टारगेट रखा था 9,300 अरब का, हमसे वो भी पूरा नहीं हो रहा और आप देखिएगा कि वो तकरीबन टारगेट हमारा मिस हो जाएगा। तो जब हम 9,300 का टारगेट कलेक्ट नहीं कर सके तो 12,900 का टारगेट हम कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? अब आपको ये कल्चर ख़त्म करना होगा कि जो एक टैक्स पेयर, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उसी को निचोड़ा जा रहा है। आप जब तक टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं करेंगे, नए टैक्स पेयर्स नहीं लाएंगे और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है पाकिस्तान की उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, तो आप यकीन जानिए वो लोग जो अभी टैक्स दे रहे हैं वो भी टैक्स नेट से बाहर चले जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा ने कहा है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इक़दार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। इसराफ के इज्तनाब से कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि जब इंसानी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका मतलब है हम बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ज़मीन बीमार है, इसको बुखार है। आज ज़मीन बहुत ज़्यादा धुआं अपने अंदर समो रही है। हम प्लास्टिक को बना तो रहे हैं लेकिन इसको तबाह नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर्स हमें सेहतमंद जिंदगी के लिए वॉक का भी मशवरा देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाइब्रिड गाड़ियों का कहा, लेकिन हमें पैदल चलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया की जा सकते हैं। काजी फायजीसा ने कहा कि हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया, हम कुदरत को जानने में नाकाम हुए हैं। परिंदे अपने पसंदीदा माहौल में रहना पसंद करते हैं। कितने परिंदे और जानवर आज दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। साइंस ने अब बताया है कि समंदरी हयातियात समंदर की अपनी बका के लिए ज़रूरी हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कतर का दौरा। सरबराह पाक बहरिया ने कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर कतरी अमीरी नेवल फोर्सेस से मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान दिफाई ताल्लुकात, दो तरफा बहरी ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक बहरिया ने मोहम्मद बिन गानिम अल गनीम नेवल अकेडमी, नेवल बेस अल होल और कतर अमीरी बहरिया के जहाज़ों का दौरा किया। नेवल चीफ को कतरी बहरिया की इस्तादाद कार के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। सरबराह पाक बहरिया ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में शिरकत के जरिए इलाकाई मैरीटाइम अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। मेज़बान हुकाम ने खत्ते की बहरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।